जिसका नाम आप ले रहे हैं उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, कौन शास्त्री है, एक नया बागेश्वर धाम बनाया जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है और सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित करता है। वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तय करता है। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये है पप्पू यादव। अरे वही जिन्हें लोग पलटू राम कहते हैं। हाँ, वही पलटू राम जो पहले मनीष कश्यप का साथ दे रहे थे और बाद में पलट गए। आदत से जो मजबूर है भाई साहब। चलिए अब एक बार फिर से इन्हें आप सुन ही लीजिए, फिर बताएंगे आपको कि आखिर पूरा मामला क्या है। जिसका नाम आप ले रहे हैं उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, कौन शास्त्री है, एक नया बागेश्वर धाम बनाया जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है और सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित करता है। वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तय करता है। सुन लिए ना, समझ आया क्या आपको? साहब इतना खिसियाए काहे हैं बाबा बागेश्वर से? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद ही अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं बाबा के दरबार में, इसीलिए अनाप शनाप बयानबाजी में लगे हुए हैं। और नहीं तो क्या, और क्या क्या समझा जाए आप ही बताइए। जिन बाबा को आज पूरा हिंदुस्तान जान गया है, उनको ये साहब बाबा ढाबा कह रहे थे। सुनिए। कौन है बागेश्वर बाबा? ये है कौन बाबा आबा ढाबा? ये है कौन बाबा आबा ढाबा? नमस्कार, हम हैं बबली और हम खोलते हैं सबकी पोल। आप हमका देख रहे हैं इंडी टाइम्स पर। आज फिर हम आपको बिहार में छिड़े घमासान की एक एक कड़ी जोड़कर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इंडी टाइम्स को देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए। काहे कि हम आपके लिए इतनी अच्छी खबर जो लाते हैं, कोई भी आपसे छूट ना पाए। चलिए अब आज की खबरों की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पलटू राम जी की। अरे मेरा मतलब है पप्पू यादव जी की। जनाब थोड़ी इधर उधर हो जाती है, इंसान है भाई, कुछ बुरा लगे तो अभी से क्षमा मांग रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें कुछ यूं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रविवार को जाप प्रमुख पप्पू यादव से मीडिया ने सवाल किया। सवाल ये था कि आप धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने जाएंगे। इस पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि आग्रह करता हूं कि वे लोग कथावाचक कुछ अज्ञानवाचक नहीं बने। पप्पू यादव ने सीएम नीतीश कुमार से मांग करते हुए कहा कि बिहार सरकार अंधविश्वास निवारण कानून के तहत ऐसे किसी भी गलत लोग जो किसी पार्टी के एजेंडा को चलाते हैं, किसी पार्टी के पैसे पर चलते हैं, इसके साथ ही बड़े बड़े लाइजनिंग बाबाओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार की धरती किसी भी कीमत पर अंधविश्वास को बर्दाश्त नहीं करेगी। बागेश्वर धाम के शास्त्री अंधविश्वास फैलाते हैं और सनातनी धर्म को कलंकित करने का काम करते हैं। आप भी सुनिए अच्छे से। अंधविश्वास पैदा करने का जो निवारण है उसके तहत उन पर कार्रवाई करे। बिहार जहां विकास, शिक्षा, विज्ञान, झूठा चमत्कार और अंधविश्वास को किसी भी कीमत पर बिहार की धरती बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसका नाम आप ले रहे हैं उसका नाम हम नहीं लेना चाहते, कौन शास्त्री है, एक नया बागेश्वर धाम बनाया जिनके जरिए वो अंधविश्वास फैलाता है और सनातनी हिंदू धर्म को वो कलंकित करता है। वो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा तय करता है। बिहार को राजस्थान जैसा वीरेंद्र धाम चाहिए, मध्य प्रदेश जैसा बागेश्वर धाम नहीं। क्या चमत्कार है तो बिहार से बाढ़ की मुक्ति हो जाएगी, बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे, बिहार की सारी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, बिहार का एजुकेशन और हेल्थ नंबर 1 हो जाएगा, भारत की गरीबी खत्म कर देंगे, 40,000 रुपया पर कैपिटा इनकम हो जाएगा, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश सारे बॉर्डर से क्या आर्मी हट जाएंगे, चमत्कार से ठीक हो जाएगा। दलाल माफिया और भ्रष्टाचार को ये मिटा दें, कुछ ना करे ये भ्रष्टाचार मिटा दे चमत्कार करके। मैं दोनों हाथ मेरे उनके चरण पर होंगे। पप्पू जी का कहना है कि बिहार में राजस्थान जैसा वीरेंद्र धाम चाहिए, मध्य प्रदेश जैसा बागेश्वर धाम नहीं चाहिए। आपने सुना ही, जनाब ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि अगर बाबा अपने चमत्कार से बिहार से गरीबी खत्म कर देंगे, बाढ़ की समस्या खत्म कर देंगे, बिहार की सभी फैक्ट्रियां शुरू कर देंगे, बेरोजगारी को भी खत्म कर देंगे, तो मेरे दोनों हाथ उनके चरणों पर होगा। अच्छा, मैं सोच रही हूँ अगर सब चमत्कार से ही हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी? खैर हमें क्या, हमारा तो काम है आपको खबरें बताना।
वैसे एक खबर और है पप्पू यादव पे, एक मामला मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया है। सही सुने, मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर शनिवार को पप्पू यादव और आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह पर शिकायत दायर की गई है। शिकायतकर्ताओं ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं में केंद्र है और उनके खिलाफ में जगदानंद सिंह और पप्पू यादव के द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी से आहत होकर मामला दर्ज करवा रहा हूं। अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने ये आपराधिक परिवाद आईपीसी की धारा 295A, 153, 153A, 505 और 34 के तहत सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 16 मई को दी है। न्यायालय में अगर वो अपने परिवाद को सही साबित कर पाते हैं तो इन दोनों को 3 माह से 3 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, कल हमने आपको आरजेडी के एक मंत्री का विवादित बयान सुनाया था और हर रोज हम आपको बना बागेश्वर से जुड़ी हर वो अपडेट देते हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो चलिए अब आपको वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को सुनवाते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इन दिनों बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत में सहनी ने कहा कि अगर बाबा में दिव्य शक्ति है तो बेरोजगारी मिटा दें, विकास के लिए कुछ करके दिखाएं। बाबा आए, प्रवचन दे, समाज को जोड़ने का काम करे और उनके पास सुने हैं, टीवी में देखते हैं कि दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति से कुछ बिहार में चमत्कार हो सकता है, बिहार के जनता का कल्याण हो सकता है, बिहार के युवा जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिल सकता है। तो बाबा से यही आग्रह करें कि नौकरी का व्यवस्था कैसे हो, बिहार से गरीबी कैसे दूर हो, बिहार के लोग बाहर न जाए, अपने राज्य में कैसे काम हो, यहाँ पे जो सरकार में गलत लोग काम है या पदाधिकारी में गलत हो उसको अच्छा से बुद्धि हो, ये सब चीज बाबा अपना करे। ठीक है, बाबा को कोई नहीं। अब आपको उन हिंदू शेरों से मिलवाते हैं जिन्होंने दी है खुली चेतावनी और कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा को बिहार में रोकने वालों को छोड़ेंगे नहीं। आप पहले इनसे मिल लीजिए, उनके बाद आपको एक बीजेपी के विधायक जी से भी मिलवाऊंगी जो ये कह रहे हैं कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा दृश्य होता है। मैं इतना ही जानता हूँ, बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। पहले आप इन्हें सुनिए। देखिए, पहले तो आरजेडी ने बयान दिया ना, तेज प्रताप यादव जी मिनिस्टर है और उनको पर्यावरण जो मंत्री हैं वो, तो उनको ये बयान देना चाहिए कि हमारा इस बार पर्यावरण दिवस पर क्या कार्यक्रम है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर बिहार हिंदू बागेश्वर धाम सरकार हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं तो हम उनको एयरपोर्ट से घुसने नहीं देंगे। अरे बिहार क्या लालू प्रसाद यादव जी का खरीदा हुआ है क्या? चाहे तेज प्रताप यादव जी का खरीदा हुआ है? हम लोग गारंटी देते हैं, अगर है किसी के माई के लाल में दम तो एयरपोर्ट पर अपना जितना लड़का है भेजिए। कसम से बता रहे, वहीं पे पूरा का पूरी बाबा के भाषा में ठटरी नहीं बांध के रख देंगे ना, तो फिर जो बोलिएगा सो। ये है बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौर, जो प्रदेश सरकार पर दिखे हमलावर और बागेश्वर बाबा के पटना आगमन से पहले उनके समर्थन में बोले। मैं इतना ही जानता हूँ, बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। आप भी सुनिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मीरत देखे तिन तैसी। अब मंत्री भी बोल रहे हैं कि माँ बहनों को नचाने आ रहा है, तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा दृश्य होता है। मंत्री जी ने भी विवादास्पद बयान दिया है। मैं इतना ही जानता हूं कि बाबा आएंगे और बाबा को कोई नहीं रोक पाएगा। बाबा को सुनने वाले लाखों लाख लोग आएंगे और बाबा जो सनातन धर्म के प्रचारक हैं, सनातन धर्म के ध्वज को लहराने वाले हैं, उनका प्रवचन होगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आइए अब आपको नौबतपुर की तैयारी दिखाती हूँ, फिर कुछ और लोगों को सुनवाऊंगी और आपको एक मजेदार शराबी से भी मिलवाऊंगी जिसने खुलेआम बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी की ऐसी धज्जियां उड़ाई है जिसे देखकर आप कहेंगे वाह क्या सीन है, और नीतीश जी रह जाएंगे भौचक्के। सौ कारीगर अभी काम कर रहे हैं रातों दिन। ठीक है, ये 11 से 12 तारीख तक फाइनल हो जाए। ये आपका बन रहा है यात्री को बैठने के लिए, और वो बाबा को बैठने के लिए आगे जो लगा हुआ है बड़ा वाला हैंगर, 40 मीटर का वो बड़ा हैंगर है, और उसके पीछे ग्रीन रूम है,
और ऐसा ऐसा 3 पंडाल बनना है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश को लेकर आरजेडी पर पलटवार किया है। सुशील मोदी ने सवालिया लहजे में पूछा है कि जब भड़काऊ भाषण देने वाले मुस्लिम सांसद ओवैसी को बिहार में आने का इजाजत है तो संत धीरेन्द्र शास्त्री जैसे गैर राजनीतिक व्यक्ति का विरोध क्यों किया जा रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि अगर सरकार ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम रोकने की कोशिश करने की गलती की तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि साधु संतों के फॉलोवर राजनेताओं से भी ज्यादा होते हैं। आज लालू यादव खड़े हो जाए तो 10,000 लोग जुट जाएंगे और बाबा बागेश्वर के पीछे 2 लाख लोग ऐसे ही खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बाबा बागेश्वर अब तक बिहार की राजधानी पटना में उनकी होने वाली कथा के विरोध को लेकर सुर्खियों में थे, लेकिन अब वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात को लेकर भी छाए हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री शनिवार को दिल्ली पहुंचे, यहां स्थित राष्ट्रपति भवन पहुंचे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने राष्ट्रपति मुर्मू को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए न्योता भी दिया। इस मुलाकात को पटना में हो रहे विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं मुलाकात की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। धीरेन्द्र शास्त्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट भी किया है। 8 मार्च 2024 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आगामी पंचम कन्या विवाह महोत्सव के आमंत्रण हेतु पूज्य बागेश्वर धाम सरकार आज भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मिलने राष्ट्रपति भवन पहुंचे। अब आपको शराबबंद वाले बिहार में बाहर दिखाते हैं, जरूरी है आपका देखना। मिलिए उस बिहार से जहां शराबबंदी है, वही बिहार जहां के मुख्यमंत्री सफल शराबबंदी का ढोल पीटते नहीं थकते। लेकिन ये चाहे कुछ भी कर ले, कुछ भी कह ले, बिहार तो मस्त है शराब के नशे में और हर दिन कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाता है। चलिए अब आप भी देख ही लीजिए बिहार में शराबबंद की बहार। मिलिए नशे में धुत इस शख्स से जो कह रहा है कि नीतीश के राज में लालू के नाम पर पी ही लेते हैं। लालू के राज आ गए। हाँ, वह शराब पी के सुतल हो ना, एकर पी के सुतल नहीं हो, तब वो पी लेलिए ओकर नाम पर, केकर नाम पर? लालू के नाम पर। लालू के नाम पर पी लो? हाँ, का है तो पिए नहीं तो की करिए, पहन के जिंदगी झन आपका क्या कहना है शराबबंदी पर और पप्पू यादव पर, जो बार बार बाबा बागेश्वर पे तीर छोड़े जा रहे हैं? कमेंट करके बताइए और मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए इंडी टाइम्स। नमस्कार।